एसआईआर वो मुद्दा जिसे लेकर बिहार से बंगाल तक बवाल मचा हुआ है और अब असम में इसकी शुरुआत हो चली है। हिमंता, जिनको कड़े फैसलों के लिए जाना जाता है, वो अब असम में एसआईआर की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके बाद बवाल मचना तय माना जा रहा है। क्योंकि बिहार में जिस तरह बवाल मचा वैसे ही असम में भी हो सकता है। लेकिन हिमंता का साफ कहना है कि असम की डेमोग्राफी बड़ी तेजी से बदल रही है, हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, जिसके बाद एसआईआर होना तय है और अब पूरे देश में इसका जाल फैलेगा। लेकिन सवाल है कि पूरे देश में एसआईआर होना क्यों जरूरी है? क्या हिमंता सही कह रहे हैं कि तेजी से पूरे देश में डेमोग्राफी चेंज हो रही है, मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है और हिंदुओं की तेजी से घट रही है? तो आज इसका पूरा कच्चा चिट्ठा हम आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार और पश्चिम बंगाल के बाद अब असम में भी वोटर लिस्ट के विशेष सघन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की तैयारी शुरू हो गई है। असम के मुख्य चुनाव अधिकारी यानी सीईओ अनुराग गोयल ने सभी जिला चुनाव अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग की तरफ से अगले 15 से 20 दिनों में शेड्यूल जारी करने से पहले सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। इस आदेश में साफ कहा गया है कि सभी चुनाव पंजीकरण अधिकारी, सहायक ईआरओ और बूथ लेवल अधिकारी तुरंत तैनात हों ताकि एसआईआर करवाया जा सके। नए बने मतदाता केंद्रों के लिए अतिरिक्त बीएलओ की पहचान भी अभी से कर ली गई है ताकि आयोग की मंजूरी मिलते ही काम शुरू किया जा सके। राहुल के बयान से सीएम हेमंत को मिला हथियार। असम में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होंगे। यहां 2023 में ही 126 विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया गया था। राज्य के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि एसआईआर बेहद जरूरी है ताकि वोटर लिस्ट से अवैध नाम हटाए जा सके। उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हालिया बयान का हवाला देते हुए कहा कि वोट चोरी और आधार लिंक्ड वोटर आईडी की बहस से ये मांग और सही साबित होती है। शर्मा ने आरोप लगाया कि असम में बांग्लादेश मूल के मियां मुसलमानों के नाम बरपेटा, गुवाहाटी ही नहीं बल्कि केरल और दिल्ली तक की वोटर लिस्ट में है। असम में मुस्लिम आबादी का अनुपात करीब 35% है और राजनीतिक तौर पर यह मुद्दा हमेशा विवाद का कारण रहा है। बंगाल में भी एसआईआर की तैयारी शुरू। असम में पिछली बार सघन पुनरीक्षण 2005 में हुआ था। वहीं बंगाल के सीईओ मनोज अग्रवाल ने भी राज्य में एसआईआर की तैयारी शुरू होने की पुष्टि की है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बिहार में पहले ही इस प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। ऐसे में असम की संवेदनशील जनसांख्यिकी और राजनीतिक माहौल को देखते हुए यहाँ भी एसआईआर शुरू होते ही बवाल असम में तेजी से बढ़ रहे मुसलमान। असम सरकार का कहना है कि असम में तेजी से डेमोग्राफी चेंज हो रही है और इसलिए एसआईआर बेहद जरूरी है। हालिया घटनाक्रम में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने चेतावनी दी थी कि अगर मौजूदा वृद्धि दर ऐसे ही जारी रही तो राज्य में मुस्लिम आबादी जल्द ही हिंदुओं के बराबर हो जाएगी। जनगणना के आंकड़ों के हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि 2011 में असम की आबादी में मुसलमानों की संख्या 34% थी, लेकिन उनमें से केवल 3% ही मूल निवासी थे। उन्होंने कहा कि शेष 31% प्रवासी मूल के थे, यानी अवैध घुसपैठ। शर्मा का अनुमान है कि अगर वर्तमान जनसांख्यिकीय प्रवृत्ति बनी रहती है तो 2041 तक असम में हिंदू और मुसलमानों के बीच 50-50 की आबादी का विभाजन हो सकता है, यानी 50% मुसलमान होंगे और 50% हिंदू। उन्होंने कहा यह मेरा विचार नहीं है, यह सिर्फ जनगणना का परिणाम है। उन्होंने कहा कि डेटा स्पष्ट जनसांख्यिकीय बदलाव की ओर इशारा करता है। मुस्लिम बहुल जिलों की संख्या बढ़ी। दरअसल 2011 की जनगणना के अनुसार असम की मुस्लिम आबादी 34.22% यानी 1 करोड़ 7 लाख थी, जबकि राज्य की 3 करोड़ 12 लाख की आबादी में हिंदुओं की संख्या 61.47% यानी 1 करोड़ 92 लाख थी। बीजेपी ने बार बार मुस्लिम बहुल जिलों की बढ़ती संख्या को जनसांख्यिकी में बदलाव का सबूत बताया है। मुस्लिम बहुल जिलों की संख्या 2001 में 6 से बढ़कर 2011 में 9 हो गई। कुछ नेताओं का दावा है कि संख्या अब कम से कम 11 हो गई है।
हालांकि 2021 की जनगणना के आंकड़े अभी जारी नहीं हुए हैं। मुस्लिम आबादी में वृद्धि घुसपैठ का संकेत। अब ये कहा जा सकता है कि असम में मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि बहुत बड़ी घुसपैठ की तरफ इशारा करती है। हकीकत में असम में मुस्लिम जनसंख्या के विस्फोट के पीछे एक सोची समझी बहुत बड़ी साजिश महसूस हो रही है। ये साजिश कोई नई नहीं है, बल्कि आज़ादी के तत्काल बाद शुरू हो गई थी। इसका लक्ष्य पूरे असम को पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में शामिल करने का था। यह साजिश आज भी जारी है। अगर बांग्लादेश की जनसंख्या का आकलन करें तो पाते हैं कि वहां की जनसंख्या में वैसी वृद्धि नहीं देखी जा रही। इसका मतलब है कि बांग्लादेश के लोग अवैध रूप से असम और भारत के अन्य राज्यों में बस रहे हैं, जिसकी वजह से डेमोग्राफी चेंज होती नजर आ रही है। 31% मुसलमान हो सकते हैं बांग्लादेशी। हिमंता बिस्वा शर्मा के मुताबिक असम राज्य की कुल मुस्लिम जनसंख्या में से सिर्फ 3% ही मूल असमिया आबादी है। यानी असम की कुल आबादी में 31% मुसलमान बांग्लादेशी हो सकते हैं। यह राज्य की जनसंख्या का 1/3 है। असम की जनसंख्या असंतुलन को समझने के लिए 1951 की प्रथम जनगणना वाली बात को आपको समझाना होगा, क्योंकि 1951 में असम में मुस्लिम आबादी 22.6% थी। 20 साल बाद 1971 में असम में मुस्लिम आबादी बढ़कर 24.6% हो गई। इसके 20 साल बाद 1991 में असम में मुसलमानों की संख्या में 28.4% की वृद्धि देखी गई। 2001 में असम में मुस्लिम आबादी बढ़कर 31% हो गई। 2011 की जनगणना में असम में मुसलमानों की आबादी 34.2% पाई गई। जानकारों के मुताबिक अगली जनगणना में राज्य में मुसलमानों की जनसंख्या 40% के आंकड़े को भी पार कर सकती है। राष्ट्रीय औसत की तुलना में असम में 2.5 गुना वृद्धि। असम में मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर अन्य राज्यों से काफी ज्यादा है। 1991 से 2011 के बीच पूरे भारत में मुस्लिम आबादी 4.4% बढ़ी है, जबकि इसी दौरान असम में मुसलमानों की संख्या में 11.6% की बढ़ोतरी हुई है। देश में मुस्लिम जनसंख्या की अपेक्षा असम में 2.5 गुना मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि देखी गई है, और वो सिर्फ घुसपैठियों की वजह से। मुस्लिम बहुल जिलों की क्या है स्थिति? असम के कई जिले मुस्लिम बहुल हो चुके हैं। असम में भी वैसे जिले जो बांग्लादेश की सीमा से सटे हैं, वहां मुसलमानों की जनसंख्या की वृद्धि दर काफी ज्यादा होने के साथ ही वो पूर्णतः मुस्लिम बहुल बन चुके हैं। वर्तमान में असम के लगभग 11 जिलों में वो बहुसंख्यक बन चुके हैं। वहीं अन्य 4 जिलों में उनकी प्रभावी जनसंख्या है। 2001 की जनगणना के मुताबिक असम में 6 मुस्लिम बहुल जिले थे और 2011 तक की संख्या 6 से बढ़कर 11 हो गई। दरअसल इन मुस्लिम बहुल जिलों में अधिकतर वैसे जिले हैं जो बांग्लादेश से सीधे सीमा साझा करते हैं या एक जिले के बाद आते हैं। कहा जा सकता है कि इन जिलों में अवैध बांग्लादेशियों के कारण ही जनसंख्या में इतनी तेजी से वृद्धि हुई है। घुसपैठियों की वजह से पूरे देश की बदल रही डेमोग्राफी। हालांकि इस वक्त एसआईआर की बात सिर्फ असम या बंगाल में ही नहीं, पूरे देश के लिए हो रही है, क्योंकि पूरे देश में डेमोग्राफी बड़ी तेजी से चेंज हो रही है। बांग्लादेशी बेंगलुरु, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक और देश के कई राज्यों से पकड़े जा चुके हैं, जिन्होंने भारत में हिंदू नामों के लिबास में खुद को छिपा लिया। दिल्ली में आए दिन बांग्लादेशियों के लिंक सामने आते हैं, वो पकड़े भी जाते हैं। देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण इलाके की डेमोग्राफी बदल गई है। आपराधिक वारदात में भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या के शामिल होने की खबरें आती रहती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच देश के करीब 17 राज्यों में 2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। इस बारे में पहला आधिकारिक आंकड़ा संसद में 2007 में आया था। तब तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने बताया था कि भारत में 12 मिलियन यानी 1 करोड़ 2 लाख की आबादी अवैध बांग्लादेशियों की है। हालांकि बाद में उन्होंने इस आंकड़े के स्रोतों को गलत बताते हुए अपना बयान वापस ले लिया था। फिर दूसरी बार इस पर सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर जोगिंदर सिंह ने 2014 में एक आंकड़ा रखा। तब उन्होंने अनुमान लगाया कि देश में करीब 5 करोड़ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठे हैं। हालांकि इस आंकड़ों की कभी पुष्टि नहीं हुई।
बांग्लादेशियों ने बदल दी डेमोग्राफी। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने 140 करोड़ के देश की डेमोग्राफी बदल दी। रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 57 लाख और असम में 50 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी हैं। असम के 33 जिलों में से 9 बारपेटा, धुबरी, दारांग, नौगांव, करीमगंज, दारंग, मोरीगांव, बोंगाईगांव, धुबरी, गोलपारा और लांकड़ी में मुस्लिम आबादी 50 से 80% तक आंकी गई है। बीजेपी समेत कई संगठनों का दावा है कि राज्य में 45 विधानसभा सीट पूरी तरह से मुस्लिम वोटरों के कब्जे में है और इनमें अवैध तरीके से आए हुए मुसलमान हैं, क्योंकि बांग्लादेश से पलायन कर ये लोग असम पहुंचे हैं। जिसके बाद अब असम के सीएम ने ठान लिया है कि असम में एसआईआर कराया जाएगा, जिसकी शुरुआत अब हो चली है और अब असम में ही नहीं पूरे देश में भी एसआईआर कराया जा सकता है। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन देश दुनिया की हर खबर कैपिटल टीवी आप तक पहुंचाएगा। ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।